ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है ना? हाँ। हाँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम का रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम ने 3 श्लोक पढ़े थे, 35, 36, 37। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरति ममास्तु। श्री भीष्मदेव हर श्लोक में रति की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम की प्रार्थना कर रहे हैं। और इस श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन के वचन सुनकर आपने जो रथ है अर्जुन का उसको दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया था। हम्म। पर सैनिक, और जब दोनों सेनाओं के बीच में जब रखा था, जब अर्जुन ने बोला था कि रथम स्थापयमेच्युत सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, तो आपने जब दोनों सेनाओं के बीच में रखा तो सिर्फ रखा नहीं था, आपने अर्जुन के सखा होने का जो कर्तव्य है उसका भी पालन किया था। आपने अपनी आंखों काल दृष्टि के द्वारा ही सामने वाली सैनिक के जो बड़े बड़े जो योद्धा हैं उनको देखने मात्र से उनके प्राण हर लिए थे, और अर्जुन को बोला था कि मैं इनको ऑलरेडी इनका वध कर चुका हूं, तुम सिर्फ श्रेय को प्राप्त करो और युद्ध करो। ऐसे भगवान में जिन्होंने रथ को बीच में रखा था और सामने वाले जो जो पार्टी के जो सैनिक हैं, सामने वाली सेना के जो योद्धा हैं उनके प्राण हर लिए थे, ऐसे पार्थ सखा जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो। और आगे क्या बोलते हैं? व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु। व्यवहित दूर ही स्थित, जो दूर खड़ी जो प्रीतना यानी जो सेना है, आर्मी है, उसके जो मुख हैं, मुख यानी उनके जो सामने में जो फर्स्ट लाइन में जो खड़े हैं, मुख्य मुख्य जो सैनिक हैं, भीष्म द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य इत्यादि, उनको देखकर निरीक्ष्य, जब अर्जुन ने उनको देखा तो क्या हो गया? स्वजन, अर्जुन ने किनको देखा? स्वजन को देखा, और उसने क्या सोचा कि स्वजनों का वध करना पड़ेगा। तो इस भावना से, ऐसी दोष बुद्धि से वो विमुख हो गया। उसने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और केवल आपने सामने वालों के, जैसे पिछले श्लोक में बोला था कि दुश्मन के प्राणों को हर लिया, ऐसा नहीं किया आपने, अर्जुन के अविद्या को भी हर लिया था। कुमति, जो अर्जुन में जो कुमति का कारण भी स्वयं भगवान ही थे ऑब्वियसली, बट उस कुमति को हरने वाले भी स्वयं भगवान ही थे। कुमति अहरत आत्मविद्या, उस कुमति का हरण कैसे किया? आत्मविद्या यानी गीता का उपदेश देकर आपने जो है अर्जुन की इस दोष बुद्धि, इस कुमति को आपने हर लिया।
ऐसे जो परमस्य, जो परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो। फिर से यहाँ पे रति की प्रार्थना कर रहे हैं। और जो अंतिम श्लोक अगली बार, पिछली बार जो पढ़ा था, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। स्वनिगमम, अपनी बात को त्याग कर, मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर, तुम मेरी प्रतिज्ञा को, कि मैंने आपसे अस्त्र उठाने हैं, उसको सत्य करने के लिए आपने अवप्लुतः रथस्थः, अचानक एक दिन रथ से आपने छलांग लगा दी, और धृत रथ चरण, हाथ में रथ का पहिया लिए हुए, अभ्ययात, मेरी ओर दौड़ने लगे। और जब आप दौड़ रहे थे तो पृथ्वी कांप रही थी। चलत गुह, यहाँ पे गो का अर्थ है पृथ्वी, वो कंपित हो रही थी। और आप कैसे भाग रहे थे? हरिरिव हंतुम इभम, जिस प्रकार हरि, हरि का एक अर्थ होता है शेर, लायन, जिस प्रकार शेर जो है, इभम, इभम यानी हस्तीनम, हाथी को, हंतुम, उसको मारने के लिए जिस प्रकार उसके ऊपर जो है झपट्टा मारता है, उस प्रकार आप मेरे ओर दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया? उत्तरीय गतः, आपका जो उत्तरीय, जो ऊपर का जो वस्त्र है, वो भी पृथ्वी पर नीचे गिर गया। तो इसके ऊपर हमने अलग अलग टीकाएं पढ़ी थी, अलग अलग अर्थ पढ़े थे। अब उसको ऑब्वियसली वापिस से नहीं रिपीट करेंगे। अब हम अगले श्लोक में जाते हैं। शितविशिखहतो विशीर्णदंश शतजपरीप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थम स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। वो भगवान मुकुंद मेरी गति हूं। वे भगवान कैसे हैं? तदा मैं आततायी नः शिख विशिख हतः विहीर्णदंशः शतज परिप्लुतः प्रसभम मदवदार्थम यो अभिससार सह भगवान मुकुंद में गति भवतु। ऐसे भगवान मुकुंद मेरी गति हो, ऐसी मेरी आशा है। तो ये सब जो है ऑब्वियसली भगवान के नाम हैं, भगवान के विशेषण हैं। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं श्री भावार्थ दीपिका टीका से। श्री श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, एवं यदाभ्ययात् तदा स्मयमानस्य आततायिनः धन्विनः मे शितैः तीक्ष्णै विशिखैर्हतः अतः विशीर्णदंशः विध्वस्तकवचः क्षतजेन रुधिरेण परिप्लुतव्याप्तः सन् प्रसभं बलाद्वारयन्तम अर्जुनमपि अतिक्रम्य मद्वदार्थम अभिससार अभिमुखम जगाम। तो पूरा एक ही सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको समझते हैं। तो पिछले श्लोक से जो बता रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या सुना था हमने, बताओ? पिछले श्लोक में क्या भगवान क्या कर रहे थे? पिछले श्लोक का इस श्लोक के साथ अन्वय होता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या किया था? भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी और भीष्म के पीछे रथ का पहिया लेके भाग भागे रहे थे थे। जैसे। भागे थे ना। तो वही बोल रहे हैं, एवं यदा अभ्ययात, जब वो भाग रहे थे, तदा उस समय, स्मयमानस्य आततायिनः धन्विनः, मैं, भीष्मदेव बोलते हैं, उस समय मैं क्या कर रहा था? अपने आप को आतताई बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है आतताई। मेरे जैसा आतताई, आतताई का एक्चुअली तो बहुत अर्थ होते हैं। एक तो नॉर्मल अर्थ जैसे हम करते हैं टेररिस्ट वगैरह, वैसा भी होता है। बट इस कॉन्टेक्स्ट में आतताई का अर्थ टीकाकार बताते हैं धनवीरो। धनवीरो यानी फाइटर, सोल्जर। क्योंकि एक पार्टी का सोल्जर दूसरे पार्टी के लिए तो एक टेररिस्ट के समान होता है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, टेररिस्ट नॉट इन जनरल सेंस, राइट, बट इन अ सेंस के, जो वॉर जब होता है तो दोनों ही एक दूसरे के लिए टेररिस्ट ही होते हैं। क्योंकि टेररिस्ट क्या करता है? मारने का प्रयास करता है। तो धनुवीर यानी धनुर्धारी, धनुर्धार। ऐसे मैं जो धनुर्धारी उस समय था, मेरे ती, तीक्ष्ण बाणों से, शितई ही यानी तीक्ष्ण विशिख, यहाँ पे भी लिखा हुआ ना,
शीत विशिक हतो, मेरे तीखे तीखे बाणों से जो क्या हो गया था, हत यानी कि भगवान को, मैंने भगवान को अटैक किया। ऊपर भी आया था अगर आपको याद है, लास्ट टू लास्ट क्लास निशित में। शरीर। हाँ, तो उसमें हमने तीन, अच्छा, उसका यहाँ पे रिलेशन होगा तो एक बार वो भी रिकलेक्ट कर लेते हैं। तो भगवान को तीर मारा था भीष्म देव ने, ऐसा जो है श्लोक आया था। उसके तीन अर्थ आपको याद है? मतलब हाई लेवल पे श्रीधर स्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या अर्थ किया था आपको याद है? तो श्रीधर स्वामी ने क्या बोला था कि भगवान श्री भीष्मदेव ने जो तीर मारे थे वो भगवान को, वो भगवान को स्लाइटली टच करके। नहीं 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 नहीं, स्लाइटली नहीं, पूरा। श्रीधर स्वामी अच्छा के हाँ उन। पॉइंट ऑफ व्यू में पूरा टच हुए थे। और इनका जो जो कवच था भगवान का वो भी टूट गया था। दैट वाज हम्म, हिज इंटरप्रिटेशन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में क्या था? उसमें स्लाइटली लाइक टच करके वो रस प्रदान करने के लिए थे। कौन सा रस? अ, प्रा वीर्य। वी वीर्य रस। वीर्य रस। हम्म, शाइवेलरी, शिवैलरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत में क्या था उसका इंटरप्रिटेशन? भगवान को लगे ही नहीं थे, बाकी सबको लगे थे, कवच को भी टच नहीं हाँ, हुए। भगवान के कवच को भी टच नहीं किया था, ठीक है ना। तो अब उन तीनों कमेंटेटर्स जो हैं अपनी अपनी लाइन को क्या बोलते हैं, अपने अपने लाइन ऑफ कमेंट्री को हार्मोनाइज करते हुए ही यहाँ पे भी अर्थ अपने अपने जो है, जो उन्होंने पहले दिए थे उसके हिसाब से ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शीत विशिक हतो। तो शीतल स्वामी ने तो ऊपर भी बोला था कि भगवान को लग गई थी, अभी भी वही बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि मेरे, मैं तभी स्मयमान, स्मयमान यानी मैं तो एक तो हंस रहा था उस समय, और मेरे हाथ में धनुष और तीर इत्यादि थे, और मेरे तीखे तीखे बाणों से मैंने आपको क्या किया था, विशीर्ण दंशः। विशीर्ण दंशः ऊपर भी आया था ना कि कवच, ऊपर कवच आया था, यहाँ पे दंश है, दंश का अर्थ कवच ही होता है। विशीर्ण दंश यानी विध्वस्त कवच है। ऊपर श्रीधर स्वामी ने भी वही बोला था कि उनका कवच टूट गया था भगवान का। और जब टूट गया था तो, और जब तीर लगेगा तो, तीर लगेगा तो तीर लगने से क्या होता है बताओ? जब शरीर में तीर लगता है तो क्या रक्त होता निकलता है। है? रक्त निकलता है, खून आता है। तो इसलिए बोलते हैं क्षतजेन, यानी रुधिरे, रुधिर यानी रक्त, रक्तेन परिप्लुत व्याप्त, पूरे भगवान का शरीर रक्त से व्याप्त हो गया था। खूना खून हो गए थे मतलब, उस समय, है ना। तो तदा में उस समय आतता ही न, मेरे जो जो धनुधारी मैं जो था उस समय, मेरे द्वारा बाणों से मारे गए, शीत विषि का हत, हत यानी मारे जाना, और उनका कवच टूट जाना, विशीर्ण दंशः। और कवच टूटने के बाद शतज परिप्लुत, शतज यानी रुधिर यानी रक्त से परिप्लुत हो गए थे, व्याप्त हो गए थे। ऐसे भगवान उस समय में क्या कर रहे थे? बोलते हैं व्याप्त सन प्रसभम। प्रसभम का अर्थ बताते हैं। प्रसभम बोलते हैं बलाद वारयंतम अर्जुनम अपि अतिक्रम्य मदवदार्थम अभिससार अभिमुखम जगाम। ये देखो, यहां से प्रसभम से लेकर के अभिससार यहाँ तक बता रहे हैं। तो प्रसभम का अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि जब, देखो भगवान ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट जब उन्होंने अस्त्र उठाए तो अर्जुन भगवान को रोक रहे थे। कि अर्जुन भगवान को बोलते नहीं 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 नहीं, आपको आपकी प्रतिज्ञा अपने तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है इसको संभाल लेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भगवान के ऊपर कोई जो है कलंक लगे, भगवान के ऊपर कोई बात होते। तो अर्जुन ने जो है एकदम भगवान को ऐसे ग्रैब कर लिया, एकदम पकड़ लिया उस समय। तो भगवान क्या कर रहे थे, प्रसभम, तो वही बोलते हैं कि वारयंतम अर्जुनम, अर्जुन जो भगवान को पकड़ के रोक रहा था, ऐसे रोकते हुए अर्जुन को भगवान ने अतिक्रम किया। मतलब वो अर्जुन से रुके ही नहीं गए। हम्म, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं प्रसभम, मतलब भगवान का आवेग, भगवान का जो फोर्स था इतना ज्यादा था कि रोकने वाला अर्जुन भी भगवान को रोक नहीं पा रहा था उस समय। और वो अर्जुन को भी अपना हाथ छुड़ा करके, अर्जुन का हाथ छुड़ा करके मद वदार्थम अभिससार, यानी भीष्मदेव बोल रहे हैं मेरे वध के लिए, मुझे मुझे वध करने के लिए अभिससार, अभिससार का अर्थ देते हैं अभिमुखम जगाम। हम्म, अभिमुखम जगाम मतलब मेरी और फिर भी दौड़ने लगे। इस उस समय जब मैंने उनको बाणों से मारा भी था,
और मेरी बाण से उनका कवच भी टूट गया था, उनका खून भी निकल गया था, अर्जुन उनको रोक भी रहा था। उस अवस्था में भी भगवान फोर्सफुली जो है मेरी तरफ, जो भगवान भाग रहे थे, सह भगवान मुकुंद, वो भगवान मुकुंद मेरी गति हो भवतु, मम गति भवतु। तो ये जो है इस श्लोक का ये अर्थ है, ये टीका के हिसाब से। एवं यो लोक प्रतीति अर्जुन पक्षपाती लक्षितः। लोक प्रतीति ये बोलते हैं कि क्योंकि भगवान ऑब्वियसली पांडवों के साइड थे, तो उनको सबको दिखाना ही था कि वो पांडवों के साइड में है। लोक प्रतीति यानी जो एक जो बिहेवियर होता है सामाजिक, समाज में रहने वाला। तो लोक प्रतीति के लिए अर्जुन पक्षपाती ऐसा भगवान ने अपने आप को लक्षित किया, ऐसा भगवान ने अपने आप को दर्शाया। वस्तुतः श्रीधर स्वामी बोलते हैं, वस्तुतः भीष्मदेव सोचते हैं कि मम एव अनुग्रहम कृतवान, एक्चुअली वो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, मेरी बात को जो है, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान एक्टिंग कर रहे थे कि वो अर्जुन को बचा रहे। ये श्रीधर स्वामी का मत है। हमने देखा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बाकी आचार्यों का अलग अलग मीनिंग होते हैं ऑब्वियसली। तो वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मद भक्तेन उक्तम वचो मां मृषा अस्तु इति भगवान में गतिर्भवतु। भगवान कैसे सोचते हैं कि मद भक्तेन उक्तम वच, मेरे भक्तों के द्वारा बोला गया जो वचन है, मां मृषा अस्तु, मृषा यानी झूठ, वो झूठा ना हो, मां का अर्थ है न, वो झूठा न हो, ऐसे भगवान, ऐसा विचार करने वाले भगवान मेरी गति हो। ठीक है, समझ में आ गया इस श्लोक का अर्थ? हाँ। हम्म। अभी देखते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं। अब याद रखना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऊपर क्या बोला था कि भगवान को जो तीर मारा था वो स्लाइटली टच हुआ था, लाइक जस्ट लाइक अ पिंच। अब जो चीज पिंच होती है उससे खून आता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं आता है। तो अब तो इस श्लोक में तो लिखा है, इस श्लोक में तो क्लियरली लिखा है कि शतज परिप्लुत, खून खूना खून हो गए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अब अपनी इंटरप्रिटेशन, ऊपर वाली इंटरप्रिटेशन के साथ हारमोनी हारमोनी बनाना पड़ेगा ना, तब देखते हैं वो क्या अर्थ करते हैं। ठीक है, किंच यदा एव रथात भूमव अवप्लुतः, पिछले श्लोक में जो बोला था कि भगवान रथ से नीचे छलांग लगा दी उन्होंने और मेरी तरफ आ गए, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले श्लोक से। जब भगवान ने नीचे अवप्लुत छलांग लगाई थी अपने रथ से नीचे, तदा एव शतजै ही रुधिरै परिप्लुतः, रथ से उतर के ही वो खूना खून हो गए थे। वो कैसे हो गए थे? सांग्रामिक रुधिर नद्या बिंदु व्याप्त, सांग्रामिक मतलब जो वॉर शेड, जो वॉर का इधर उधर खून होता है ना सब जगह पे, तो सबके जो खून जो होता है, वो तो गिरा होता है इधर इधर इधर। तो जैसे ही भगवान ने नीचे नीचे छलांग लगाई, जो जो सांग्रामिक जो भूमि के ऊपर जो खून पड़ा था, बोलते हैं उससे जो है भगवान परिप्लुत हो गए थे। तो दैट इज हिज इंटरप्रिटेशन, नद्या बिंदु व्याप्त। ननु कवचस्य विद्यमानत्वात् कथम तथात्वम, यदि कोई बोले कि जो है कवच के होते हुए खून कैसे लग गया, लास्ट टाइम याद रखना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला था कि कवच को भेद किया था, क्योंकि कवच को भेद किया था तभी ही तो तीर पिंच होगा ना। वो तो श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला था कि कवच को भी भेद नहीं किया था, वो उनका इंटरप्रिटेशन था। तो वो बोल रहे हैं कि कवच के, कोई यदि सोचे कि कवच के होते हुए कैसे खून 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 हो सकता है, तो वही बोल रहे हैं कि ननु कवचस्य विद्यमानत्वात् कथम तथा त्वं, बोलते हैं मम शीतैर विशिखैर हतस्तस्य संभ्रम सुख वर्धनार्थम, सेम चीज बोल रहे हैं। उनका जो संभ्रम सुख यानी वही गुस्से, क्रोध, क्रोध रस, क्रोध का जो रस होता है, जो एक फाइटर के हृदय में, वीर्य रस, उसको वर्धन के लिए मैंने ही उनके कवच का भेद किया था। तदपि मया हन्यते स्म, एव इति भाव। वो बोल रहे हैं कि कवच को मैंने ही तोड़ा था। तो यहाँ पे जो कवच की टूटने की बात आई है, विशीर्ण दंशः, वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर बोलते हैं यतः विशीर्ण कवच प्लावनात् प्राग एव अभूत एव अभवद इति। तो वही बोल रहे हैं कि मैंने जो कवच जो तोड़ा था, वो उन्होंने जब छलांग लगाई थी उसके पहले तोड़ा था, इसलिए बाद में उन्होंने छलांग लगाई और उनको जो है जमीन पे पड़ा हुआ खून उनके शरीर पे लग गया ऐसे। प्रसभम बलात् वार्यंतम अर्जुन अतिक्रम्य मदबदार्थम, वही बोल रहे हैं कि
रोकने वाले अर्जुन को भी अपने बल से जो है, अर्जुन को भी छुटा के मेरे वध के लिए वो क्या करने लगे, मेरे पास आने लगे। कैसे आने लगे? अद्य स्वहस्ते नैव भीष्मं वधिष्यामि। ऐसा भगवान ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं जब भगवान ने नीचे छलांग मारी तो भगवान का भाव क्या था? अद्य, आज, स्वहस्ते, अपने खुद के हाथों से मैं क्या करूंगा? भीष्मम वधिष्यामि, भीष्म का वध करूंगा। इस भावना से भगवान मेरी ओर दौड़ने लगे। इति अभिप्रायेण इति अर्थ, इस अभिप्राय से ऐसा इसका अर्थ है। अभी ससा, अच्छा, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत ही अलग कैटेगरी के टीकाकार हैं। तो अभी ये अभिससार का वध बताते हैं। अभिससार का वध श्रीधर स्वामी ने क्या बताया था? बताओ, जो पढ़ा था अभी। मद वदार्थम इंस्टेंटली। अभिससार नहीं, अभिससार मतलब अभिमुखम जगह, मतलब मेरी ओर आने लगे, दौड़ने लगे। अर्जुन को भी हटाकर, हाथ छुड़ाकर मेरी ओर आने लगे। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ अलग ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जैसे पहले लेके गए इधर। बोलते हैं अभिससार इति अत्र अभिशब्देन अभिसरन्तं नायकम् आलोकितवत्या नायिका इव तदानीं मम सुखम अपारम एव अभूत इति द्योत्यते। बहुत ही रसिक सेंटेंस है ये। फिर से वो अ, जो है कांत रस, माधुर्य रस का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जिससे पहले माधुर्य रस का एग्जाम्पल दिया था। वो क्या बोलते हैं, देखो। अभिससार का अलंकार शास्त्र में एक टेक्निकल टर्म है। अभिसार, एक्चुअली अभिसार एक टेक्निकल टर्म है। अभिसार किसको बोलते हैं? इसका इसका ये इसका मीनिंग है, ठीक है। ये अभिसार का अर्थ समझने से वो सेंटेंस हम लोग को समझ में आएगा। तो अभिसार का अर्थ होता है स्त्री पुंसयो हो, मतलब जो एक स्त्री पुरुष हैं जो आपस में एक दूसरे से आसक्त हैं, एक दूसरे को जो है अटैच्ड हैं एक दूसरे के प्रति। अन्यतरस्य, एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक हो, या तो वो स्त्री हो या तो वो पुरुष हो। अन्यतर अर्थम, हम्म, किसी दूसरे के लिए, जैसे हम्म, पुरुष ने स्त्री के लिए या स्त्री ने पुरुष के लिए, किसी को, किसी एक ने किसी दूसरे को संकेत स्थल गमनम, कोई एक दूसरे को मिलने के लिए सांकेतिक स्थल, हम्म, उसमें आता है ना सांकेतिक कुंजे अभिसारे, आते कि नहीं जब भी हम वो कार्तिक मास में वो पढ़ते हैं ना, यंग कीर्तन। याम कीर्तन जो पढ़ते हैं, उसमें आता है सांकेतिक कुंजे अभिसारे। उसमें अभिसार शब्द भी आता है, संकेत शब्द भी आता है। संकेत मीन्स जो जिनकी शादी नहीं हुई है, बेसिकली वो कपल, पहले वो होता था, आजकल तो खैर अभी तो ये सब हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ये तो आजकल तो बहुत ही वर्ल्ड ओपन हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है। तो खैर अभी बात करना, मिलना फोन वगैरह है तो बहुत इजी हो गया है। पहले जब भी पुरुष और स्त्री जब भी उनकी शादी नहीं हुई होती थी, तो ऐसे समाज के बीच में सबको मिलते नहीं थे, ऐसा समाज इतना ओपन नहीं था उस समय। तो अगर उनको, अगर एक दूसरे को मिलने की यदि इच्छा है, तो उनको एक अलग स्थान पे जाना पड़ता था, जहाँ पे कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले। तो संकेत मीन इंडिकेटेड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे उनको कोई पहचान नहीं सकती या तो कोई देख नहीं सकता, ऐसे स्थान पे जा करके मिलते थे। तो मतलब अभिसार का अर्थ ये होता है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए उस सांकेतिक स्थल में जाना। जाना, बेसिकली अभिसार का मतलब गमन, जाना। समझ में आ गया? दैट इज द अलंकारिक डेफिनेशन ऑफ अभिसार। समझ में आया कि नहीं? हाँ। प्रभु एक और बार समझा सकते हो क्या? अभिसार मतलब एक स्त्री और जो पुरुष है, जो कि एक दूसरे के प्रति आ सकते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, उनमें से उन वो जब मिलते हैं, स्पेशली जब उनकी शादी नहीं होती है ना, तो छुप के मिलते थे पहले पहले। तो वो जब छुपके मिलते थे, उस स्थल को संकेत, संकेत, संकेत का अर्थ होता है इंडिकेटेड, मीन्स ऐसे ऐसे टाइम पे जो है आप वहां पे आ जाना, मैं आपको वहां पे मिलूंगा। तो ऐसा स्थान जो थोड़ा सा दूर है या लोगों से अलग है, उसको सांकेतिक स्थल बोलते हैं। हम्म, तो उस एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को मिलने के लिए संकेत
सांकेतिक स्थल में जाना, वो जो गमन क्रिया है, जाने की क्रिया है, उसको बोलते हैं अभिसार। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझा। ठीक है। अब इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं, हम्म, अभिससार इति अत्र अभिशब्देन अभिसरंतम नायकम आलोकतवत्या नायिका। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं नायक का मतलब हीरो और नायिका का मतलब हीरोइन, मतलब पुरुष और स्त्री। तो यदि पुरुष यदि सांकेतिक स्थल में आ रहा है और नायिका ने उसको देख लिया, तो उसको खुशी होगी ना, अरे मैं भी आ गई, वो भी आ गया। जो जो उस समय उसको जो आनंद आता है, वो हीरोइन को, नायिका को, इव तदानी मम सुखम अपारम। उसी प्रकार अब आप इसका अंडरस्टैंडिंग देखो। मेरे भगवान को तीर मारने से मैंने उनको इंडिकेट किया कि आप मेरे पास आइए। तो भगवान इज लाइक अ हीरो एंड श्री भीष्मदेव इस एग्जांपल में इज लाइक अ नायिका। हम्म, तो भगवान को अपनी तरफ आता देखकर, जिस प्रकार एक नायिका को नायक को देखकर जो आनंद आता है, ऐसा भीष्मदेव को श्री कृष्ण को देख करके आनंद आया। हाँ, इव तदानीम एव सुखम, ऐसा सुख उनको प्राप्त हुआ। अपारम सुखम एव अभूत इति द्योत्यते। ऐसा जो है इस अभिसार शब्द से द्योतित होता है, सजेस्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझा। हम्म। न अन्येषां मुकुंद मुक्ति प्रदो अपि मम तु गति ही तथा भूतत्वेन एव प्राप्य भवतु इति। बोलते हैं कि दूसरों के लिए मुकुंद बोलते हैं। यहाँ पे देखो एंड में क्या लिखा था, सह मुकुंद में गति ही भवतु। सह भगवान मुकुंद मेरी गति हूँ, राइट। तो मुकुंद का एक्चुअली अर्थ होता है मुक्ति प्रदाता। एक अर्थ होता है मुक्ति प्रदाता। बोलते हैं कि जो दूसरों के लिए जो मुकुंद हैं, मेरे लिए वो मुक्ति प्रदाता ना बने, मेरे लिए वो गति बने। गति का अर्थ है यानी मेरे प्रेम के विषय बने, यानी मुझे वो रति दे। वो मुकुंद होते हुए भी मुझे रति ही दे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा कीर्ति जो मैंने, ऐसा जो रूप उनका वर्णन किया है, उसी रूप में वे मेरी गति बने। यानी पार्थसारथी रूप में ही वे मुझे प्राप्त हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यानी जहां जहां भी भगवान पार्थसारथी लीला कर रहे हैं, वहां वहां पे मेरा जन्म हो, और वहां वहां पे मैं भगवान के साथ इस युद्ध लीला में जो है पार्टिसिपेट इटरनली करता रहूं। ऐसा इनका भाव है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ हाँ। अभी चैतन्य मत मंजूषा श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका पढ़ते हैं, परम कृपालुताम प्रपंचयति। भगवान कितने परम कृपालु हैं उसको यहाँ पे बता रहे हैं। स्वनिगम इत्यादि द्वाभ्याम, दो श्लोकों में, जो पिछले वाला श्लोक और इस वाले श्लोक को कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं। स भवतु में भगवान गति ही शरणम, यह खलु, वो भगवान जो है, मैं उनकी, वो मेरी क्या बोलते हैं, मेरे शेल्टर हो। शरणम, मेरे शेल्टर हो। कौन? भगवान। स खलु शीत विशिक हतो अपि विशीर्ण दंशः अक्षत कवचा में आततायिनः शतजेन परिप्लुतः दूरस्थस्य तव शतजेन कथम अथौ तत् अत्र आह प्रसभम मदवदार्थम अभिससार निकटम आगतवान। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपनी टीका को वैसा ही रखा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि, बोलते हैं कि मेरे जैसे धनुर्धारी के द्वारा विशीर्ण दंशः, विशीर्ण दंश का यहाँ पे अर्थ देते हैं अक्षत कवच, जिनका कवच भी टूटा नहीं था। बस ये इन्होंने जो है वी का नेगेटिव में अर्थ ले लिया है इन्होंने। ये जो वी उपसर्ग है ना, शीर्ण का अर्थ होता है विदीर्ण। बेसिकली ये जो उपसर्ग होते हैं, जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, इनके बहुत मीनिंग्स होते हैं। तो जनरली विशीर्ण का अर्थ होता है जो अच्छे तरह से जो फट गया है, जो जो शीर्ण यानी विदीर्ण, बेसिकली जो टूट गया है। इन्होंने वी को उल्टा कर दिया, शीर्ण को ले लिया जो टूट गया है, वी को नेगेटिव ले लिया है, और इसलिए उन्होंने बोला कि वी शीर्ण, जिनका कवच भी नहीं टूटा था। तो इन्होंने अपनी जो ऊपर वाली जो टीका है, इन्होंने भी अपनी टीका को जो है उसी लाइन में इसका अर्थ दे रहे हैं। तो इन्होंने विशीर्ण का अर्थ अपने हिसाब से लिया है। अपने हिसाब से मतलब ऑब्वियसली वी का अर्थ वैसे ले सकते हैं संस्कृत ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से। तो विशीर्ण दंश अक्षत कवच, जिनका कवच भी भेद नहीं किया था। तो खून कैसे लग गया? वही, क्योंकि वो दूर खड़े थे तो उनको कैसे कैसे खून लग गया? परसम मद पदार्थम अभिससार निकटम आगवत, क्योंकि वो निकट आए तो ऑब्वियसली जो सांग्रामिक बल है, जो
ये है वो उनको इधर उधर कहीं पे भी लग गया था, ऐसा बोल रहे हैं। इसके दूसरा मीनिंग भी देते हैं इसमें, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अथवा बोलते हैं, और यू कैन ऑल्सो टेक द मीनिंग लाइक दिस, प्लवनम प्लुत क्षतजस्य प्लुत प्लवनम यत्र तस्य में इति अर्थः। बोलते हैं ये जो आप देख रहे हो शतज परिप्लुत, ये आप भगवान के साथ मत जोड़ो, ये आप भीष्मदेव के साथ जोड़ो। यानी मैं सांग्रामिक जो रुधिर यानी जो सांग्रामिक रक्त है, मेरे जैसा जो आतताई है, जैसे आतताई भीष्मदेव को इंडिकेट करता है ना, ऐसे बोलो क्षतज परिप्लुत, ये भी भीष्मदेव के साथ ही जोड़ो, भगवान के साथ मत जोड़ो। तो भीष्मदेव जो थे वो खून से जो है खूना खून थे, यानी खून से व्याप्त था जिनका शरीर, ऐसे भगवान नहीं थे, भीष्मदेव थे। तो दैट इज अनदर वे टू इंटरप्रेट दिस वर्स। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरश्मिनिता श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। यहाँ पे बोले भगवती रति ही अस्तु में, हर श्लोक में गति रति मति इत्यादि शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे भगवान में मेरी रति हो। कौन से भगवान में? यम निरीक्ष्य ये हता स्वरूपम गताः विजय रथ कुटुंबे आततोत्रे धृत हय रश्मिनी तत् श्रिया ईक्षणीये भगवती मुमूर्षोः में रति अस्तु। ऐसे भगवान मैं जो अपने प्राणों को छोड़ने का इच्छा कर रहा हूं इस समय, ऐसे भगवान मेरी रति हो। कौन से भगवान है? अब इन नामों को समझते हैं। तद एवं अन्यायैर अपि भृत्य रक्षा व्यग्रे कृष्ण रतिम आशास्ते। भगवान भगवान को क्या बोल रहे हैं देखो, तदेवं अन्याय, अन्याय के द्वारा भी जो अपने जो है भक्तों की रक्षा करने में व्यस्त रहते हैं। अन्याय मतलब भगवान ने जब बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्होंने अस्त्र उठा दिया, तो ये अन्याय है ना, आप रूल तोड़ रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो। बोलते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो अन्याय के पथ पे भी चलने वाले जो भगवान हैं, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। अन्याय अन्याय ही अपि भक्त रक्षा व्यग्र, भक्त की रक्षा करने में जो व्यस्त हैं, आसक्त हैं, ऐसे कृष्ण में मेरी रति आशास्ते। मैं जो है आशा करता हूँ। अब फिर एक एक करके शब्दों का अर्थ बताते हैं। विजय रथ कुटुंब, विजय यानी अर्जुन, अर्जुन का एक नाम विजय है, जो पहले भी हमने देखा था, विजय सखे शब्द आया था। तो अर्जुन तस्य रथ एव कुटुंब, अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब है, जिनका परिवार है, मीन्स वही उनका घर ही वही है, अर्जुन का रथ ही जिनका सब कुछ है, ऐसे भगवान विजय रथ कुटुंब अकृत शतैर अपि रक्षणीयो यस्य तस्मिन। जैसे अपने घर को हम कोई भी जो है मुसीबत से हम कैसे भी करके बचाने के लिए रेडी रहते हैं ना, तो वो उनका घर है ना। आपका घर होगा तो आपके घर की रक्षा आप करोगे नहीं, किसी भी कीमत पे, किसी भी प्राइस पे, किसी भी तरह से ही क्यों ना हो, भाई घर तो बच जाना चाहिए। तो जाएंगे कहाँ पे? तो ऐसे अपने अर्जुन के रथ जिनका घर है, ऐसे घर को बचाने के लिए अकृत शतैरपि यानी अनुचित कर्म भी यदि भगवान को करना पड़े, तब भी अपने घर समान अर्जुन के रथ को बचाने के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, रक्षणीय यस्य। फिर बोलते हैं आततोत्रे। आततोत्रे का अर्थ बताते हैं, आत्तम गृहीतम। आत का अर्थ होता है ग्रहण करना। तोत्रम प्रतोदो, प्रतोदो अर्थ होता है पशु तांडन दंड। जो घोड़ा चलाते हैं ना, उसके हाथ में एक डंडा होता है, हम्म, उसे मारते हैं ना घोड़े को डंडे से, वो उसको बोलते हैं तोत्र। तो आत तोत्र गृहीत दंड, जिनके हाथ में डंडा है, पशुओं को ये साइड वो साइड रोकना, चलाना, उसके लिए जो यूज करते हैं। ये ना तस्मिन, जिनके हाथ में है, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। धृत हय रश्मिनी, अब इसका अर्थ बताते हैं। धृत जिन्होंने धारण किया हुआ है, वही आत का भी अर्थ वही है, धृत का भी अर्थ वही है, और उन्होंने दंडा धारण किया है, और क्या धारण किया है? हय रश्मिनी। हय का अर्थ होता है हयानाम अश्वानाम, घोड़ों की जो रश्मय प्रग्रहा,
जो विप्स होती है ना, जिसको लगाम जिसको बोलते हैं, घोड़े की लगाम। तो जब सारथी दोनों के हाथ, सारथी के दोनों हाथ बिजी होते हैं, एक हाथ में डंडा होता है और एक हाथ में लगाम होती है सारथी के। तो एक हाथ से जिन्होंने तोत्र यानी कि डंडा पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से रश्मि यानी कि रस्सी, वो जो बेसिकली जो होती है घोड़ों को पकड़ने वाली, और उसको पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। फिर तत् श्रिया ईक्षणीय, इसका अर्थ बताते हैं। तत्श्रिया तया सारथ्य श्रिया, श्रिया का अर्थ होता है ब्यूटी। वो जो अर्जुन के सारथी बने हुए जो ब्यूटीफाई हो रहे हैं, यानी कि जो एक एक अलग ही जिनका एक रूप ऐसा इस समय जिन्होंने धारण किया हुआ है, ईक्षणीय, देखने लायक है वो रूप। आई मीन भीष्म देव के भाव में ऐसा है कि जिन्होंने भगवान को अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए रथ चलाते हुए सारथी के रूप में नहीं देखा, उसका जो जन्म है व्यर्थ है। तो वो देखने, समझ लो ना, ये देखने लायक चीज है, वहां पे जाओगे तो ये चीज जरूर देखना। तो ईक्षणीय जो देखने योग्य है, जिसको, जिससे के ऊपर देखने योग्य और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा देखने योग्य जो ब्यूटी है, देखने योग्य ऐसी जिनकी श्रिया है, शोभमनी शोभनीय शोभमाने हैं, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। ऐसे भगवती रति ही अस्तु। हम्म, ऐसे भगवान में मेरी मेरी रति हो, और मैं मतलब मुमूर्षो हो। मुमूर्षो का अर्थ बताते हैं मर्तुम इच्छो, मैं जो मरने की इच्छा कर रहा हूं, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। फिर लास्ट लाइन में बोलते हैं यम इह निरीक्ष्य हताह गताह स्वरूपम, उसका अर्थ बताते हैं। ननु अन्यायवर्तिनी किम इति रति प्रार्थ्यते। अच्छा, कोई यदि बोले, अरे ऐसे अन्यायी भगवान के प्रति ऐसा रति की प्रार्थना क्यों कर रहे हो, देखो कितने अन्यायी हैं। राम भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। तो बोलते ये वाले जो है, ये तो भगवान की जितना डिस्क्राइब कर रहे हो, खून हो रहा है, खून से लथपथ हैं, आ रहे हैं तुम्हारे पास, रथ का पहिया उठा रहे हैं, ऐसा कैसे भगवान होते हैं। तो और अपनी प्रतिज्ञा को भी उन्होंने तोड़ दिया, भगवान रहते हुए पर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। ऐसे भगवान के ऊपर, ऐसे जो अन्याय वर्तिनी है, अन्याय के मार्ग पे चलने वाले भगवान की प्रति तुम ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हो। लास्ट लाइन में आंसर देते हैं, अतः भगवती अचिंत्य ऐश्वर्य हे, नहीं लास्ट लाइन में नहीं, इस भगवती वर्ड से आंसर कर रहे हैं। भगवती यानी जिनका अचिंत ऐश्वर्य है, यानी जिनकी लीलाओं को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, वे कब क्या क्यों करते हैं, हम उनको सांसारिक न्याय से, सांसारिक लॉजिक से जज कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे न्याय से अचिंत हैं, परे हैं। ऐसे भगवान में मेरी जो है रति हो। तदाह इति युद्धे हता, फिर लास्ट लाइन में होता है यम यह निरीक्ष हता, हता का अर्थ होता है जो जो मर गए हैं, युद्ध में जो जो सैनिक मर गए हैं, युद्धे हता सर्वे यम निरीक्ष, किसी भी पार्टी के हों, ये वाली पार्टी के तो भगवान तो सबके सामने थे ही, तो जो भी मर गया वो भगवान को देखते हुए मरा। तो यम निरीक्ष्य हताह, जो भगवान को देखते हुए मरा, जितने भी सैनिक थे, स्वरूपम तत्समानम रूपम गताह प्राप्ताह इति दिव्य दृष्टया पश्यन आह। तो दिव्य दृष्टि से भीष्मदेव ने देख लिया कि जो जो भी उनको देख करके अपने अंतिम श्वास जिसने छोड़े, स्वरूपम गताह, स्वरूपम यानी भगवान जैसा ही रूप उनको प्राप्त हुआ, यानी कि मुक्ति उनको प्राप्त हुई, सारूप्य मुक्ति जैसे बोलते हैं ना, कि भगवान जैसा ही रूप मिल जाना। तो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, जिसने भी भगवान को भगवान को देखते हुए अपने प्राण छोड़े, ऐसे अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान को देखते हुए जिन्होंने अपने प्राण छोड़े, वो भगवान के जो है अपने इस यहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए, यानी बेसिकली वो वापस इस संसार में नहीं आए। ऐसा मैंने दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टिया पश्चिम, ऐसा मैंने देखा। समझ में आ गया ये श्लोक। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। जीव गोस्वामी की टीका पढ़ते हैं, विजय इति युग्मकम, दो श्लोक में बता रहे हैं, मर्यादा अतिक्रमे अपि अदोषाय सामर्थ्यम आह भगवती इति। कोई बोल रहे हैं मर्यादा को अतिक्रम करने में भी उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको भगवान बोल रहे हैं। वो जो श्रीधर स्वामी ने बोला उनकी बात को रिपीट करते हुए बता रहे हैं कि भगवान कोई भी मर्यादा का अतिक्रम क्यों क्यों ना करें, वे फिर भी भगवान हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो सारे मर्यादा के परे हैं। यथा रुद्रो अब्धिजम विषम,
जो है शास्त्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, भागवत का, भागवत में भी एग्जाम्पल आता है, जिस प्रकार विषपान कर करना विषपान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो जहर होता है उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बताओ। मर्यादा क्या बोलती नहीं। है? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन शिव जी ने विष का पान किया, लेकिन शिव जी को कुछ हुआ। हम्म? तो ऐसी जो पर्सनालिटीज होती हैं, वो यदि कोई मर्यादा का अतिक्रम करें तो उनको उसको इफेक्ट नहीं आता है। तो भगवान यदि कोई मर्यादा का अतिक्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार शिव जी ने जहर पान करने पर भी उनको कुछ नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण को भी ऐसी छोटी मोटी मर्यादाओं को अतिक्रम करने से उनकी भगवत्ता का कोई नुकसान नहीं होता है। तद अतिक्रमे च स्वाभाविकम कारुण्यम एव कारणम इति दर्शयति। उनका अतिक्रम करना स्वाभाविक है, इट इज वेरी नेचुरल टू हिम, बिकॉज ही इज भक्त वात्सल्य, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जाते हैं। यम इह इति अतो अस्मिन एव रतिर् मम अस्तु। ऐसे भगवान में मेरी रति हो, यानी कि जो भक्त वत्सल्य की रक्षा करने के लिए किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। ईक्षणीया, ईक्षणीय का अर्थ क्या बताया था? तत्श्रिया ईक्षणीय, ईक्षणीय का अर्थ क्या बताया था? ब्यूटीफुल। हाँ, जिनका नहीं। ऐसी दृश्य देखने देखने योग्य, लायक, हाँ। देखने योग्य जो है भगवान का, तो वही बता रहे हैं। ईक्षण इति उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वाम हस्ते अश्वधारण रज्जु, वाम हस्ते यानी जो है लेफ्ट हैंड में, अश्वधारण रज्जु, घोड़े को संभालने वाली जो रज्जु होती है। कौन सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? धृत हय रश्मि, इसका इसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और दक्षिण हस्ते, राइट हैंड में, प्रतोद, वही तोत्र यानी कि डंडा। हम्म? मुखारविंदे हुम हुम इति तन नोदन शब्द। हाँ, बोलते हैं, और भी ऐड कर रहे हैं, बोलते हैं भगवान अपने मुख से कैसी आवाज निकाल रहे थे, ऐसे घोड़े को चलाते हैं ना, हाँ, उसको उसको सिग्नल देने के लिए ऐसे। तो मुखारविंदे, मुख में, हुम हुम इति तन नोदन शब्द, नोदन का अर्थ होता है प्रेरण, मतलब घोड़ों को प्रेरणा देने वाले शब्द भगवान के मुख में है। इति शोभया, ऐसी जो भगवान की शोभा है, ऐसा जो भगवान का विग्रह है, यत माधुर्यम ईक्षणीयम, ऐसा जो देखने योग्य माधुर्य है जो भगवान का, तत् मया एव तदा स्वचक्षुर्भ्याम ईक्षितम। वो बोलते हैं वो मैंने ही देखा था, उस भगवान के उस रूप का आस्वादन मैंने ही किया था। न तो अर्जुनेन अपि इति भाव, वो तो अर्जुन ने भी नहीं किया था, क्योंकि अर्जुन के तो सामने थोड़ी बैठे थे, सामने तो मेरे बैठे थे। अर्जुन के तो जो है रथ के नीचे ही भगवान बैठे थे, तो भगवान को देख नहीं सकता था। बोलते जो जो दृश्य अर्जुन ने भी नहीं देखा, वो मुझे देखना देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इति भाव है। तस्मिन भगवती मम रतिर अस्तु मुमोषो हो। तो ऐसे भगवान में मेरी रति हो। अतएव अहम संप्रति मर्तुम इच्छामि। अच्छा, इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। मुमूर्षो हो, मुमूर्षो का अर्थ क्या किया था बताओ? मैं जो अभी मरने वाला हूँ। मरने की इच्छा, ठीक है ना। अच्छा। मरने, हाँ, इसी को उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो। यहाँ पे देखो क्या बोला था, मरतुम इच्छा बोला था, ठीक है ना। देर इज टू डिफरेंट थिंग्स, मरने वाला हूं और मरने की, भीष्म देव के पास वरदान था केवल इच्छा मृत्यु का। हम्म, वो जो इच्छा, वो मरने वाले ऐसे कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए बोल रहे इच्छा, मरने की इच्छा करने वाला मैं। अब बताते हैं कि इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है। बोलते हैं संप्रति मर्तुम इच्छामि, मुमूर्षो हो, मैं मरने की इच्छा करता हूं मैं। क्यों? किमर्थम, क्या कारण है? यत मृत्वा तदेव माधुर्यम मुहुर दक्ष्यामि। बोलते हैं कि ये देखते देखते, यानी भगवान का दर्शन करते करते और भगवान का चिंतन करते करते जब मैं प्राण छोड़ूंगा, हम्म, तो मैं बार बार जब भी मैं जहां पे भी जाऊंगा अगले जन्म में, मैं उसी को ही प्राप्त करूंगा, उसी अवस्था को ही प्राप्त करूंगा। तो संजीवमस्तु तत् कथम द्रष्टुम प्राप्स्यसि। अच्छा, कोई यदि बोले अरे आपका तो दूसरा जन्म हो जाएगा, वापस से आप कहीं और जन्म ले लोगे, तो फिर आप कैसे उस जो है दृश्य को, अर्जुन के रथ के, वो तो हो गया अभी, वो तो खत्म हो गया, तो वापस से कैसे देखोगे? बोलते हैं प्रकट प्रकाशे तस्या लीलया भगवता समाप्ति कृतत्वाद इति भावः अत्र
म्रियमाणस्य इति अनुक्त्वा सन् प्रत्ययेन इच्छाधीन मृत्योर् भीष्मस्य भगवतः साक्षादपि तत् लीलायाम अतिलोभो व्यज्यते। बोलते हैं प्रकट प्रकाश, भगवान के धाम के हम जैसे हम जानते हैं दो प्रकाश होते हैं, प्रकट प्रकाश जो प्रकट होते हुए दिखाई देता है, और जब भगवान जो है इस संसार से चले जाते हैं तो अप्रकट प्रकाश में उनकी लीला कंटिन्यू होती है। बोलते हैं प्रकट प्रकाश में ही उनकी लीला जो है वो समाप्त हुई है, लेकिन अप्रकट प्रकाश में, यानी कि जो अपराकृत भगवान का जो धाम है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, वहां पे भगवान की लीला कंटिन्यू होती है। वहां पे मैं भगवान की लीला में मैं भाग लेना चाहता हूं, इसीलिए मैं अभी मरना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे सामने वो भगवान है और मैं उन्हीं भगवान का चिंतन कर रहा हूं। मैं इस समय इसीलिए अभी मरना चाहता हूं। बोलते हैं इति म्रियमाण से इति अनुक्त्वा, इसलिए उन्होंने मैं मरने जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाला ऐसा न बोल करके मुमूर्षोर, वो मुमूर्षु उन्होंने बोला है। उसमें सन प्रत्यय लगता है, ग्रामेटिकल एक प्रत्यय है। सन का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा अधीन मृत्यो भीष्मस्य भगवतः साक्षादपि तत् लीलायान अति लोभो हो व्यजते। बोलते हैं कि अभी मैं मरना चाहता हूं क्योंकि मैं साक्षात उनकी लीला में भाग लेना चाहता हूं, ऐसे उनके लोभ को ये प्रकाशित, उनका भाव जो है ये प्रकाशित करता है। यानी उन्होंने जो बोला कि मैं मरना चाहता हूं, उसके ऊपर उन्होंने बोला क्यों मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके बाद भी भगवान की लीला में भाग लेना चाहता हूं, ऐसा मेरा लोभ है। समझ में आया? हाँ। फिर बोलते हैं तेन च सा युद्ध लीला अपि नित्य इति अन्य से लीलाया नित्यत्वे कैमुत्यम आनीतम। बोलते हैं यहाँ पे ये चीज दर्शाई जाती है भागवत के द्वारा, श्री भीष्मदेव के द्वारा, कि उनकी युद्ध लीला भी जो है नित्य है। अगर उनकी युद्ध लीला भी नित्य है तो बाकी लीलाओं के बारे में तो बोलना ही क्या। जो द्वारका, मथुरा और स्पेशली जो ब्रज में जो लीला होती, उनके बारे में तो मतलब बोलना ही क्या है, क्योंकि युद्ध लीला, यदि भीष्मदेव युद्ध लीला में जो है भाग हमेशा के लिए भाग लेना चाहते हैं, विच बेसिकली मीन्स इट इज नित्य, अदरवाइज हाउ ही कैन पार्टिसिपेट। तो बार बार क्यों फिर पार्थ सारथी विजय रथ इत्यादि शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही भगवान के रूप को प्राप्त करना चाहते, तो उनको ये पार्थ सारथित्व, ये जो उनका ये जो रूप है ना, ये भी नित्य है। हमेशा जो है भगवान भीष्मदेव के साथ युद्ध कर सकते हैं हमेशा के लिए, विदाउट एनी स्टॉपेज। तो जब ये नित्य है तो बाकी लीलाओं के बारे में क्या बोलना है, यानी कि भगवान की लीला, हर एक लीला जो है वो नित्य है। ये सिद्धांत है। ननु सत्यम तस्याम एव में सारथ्य लीलायां त्वम अति आसक्तो यत् प्रतिश्लोकम एव ताम आस्वादयम् ताम एव उद्गिरं तत् लीलाभीष्टे एव मयि रतिम प्रार्थ्यसे किंतु संप्रति मृत्वा एव तत् लीला प्राप्तौ तम किम प्रमाणम। यदि कोई प्रश्न करे भीष्मदेव से, अच्छा ठीक है हम समझ गए कि आप जो है भगवान की जो सारथी लीला है, पार्थ सारथी लीला है, उसमें आपकी बहुत आसक्ति है, और प्रति हर श्लोक में, अपने जो स्तुति के हर श्लोक में आप उसी को आस्वादन कर रहे हैं, उसी रूप को आस्वादन कर रहे हैं, उसी रूप का कीर्तन कर रहे हैं, तत्लीला विशिष्ट विशेष रूप से भगवान की उस उन रूपों का वर्णन कर रहे हैं, उन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और हर श्लोक में उन्हीं के प्रति रति की प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु प्रश्न ये है कि मरने के बाद आपको उस लीला की प्राप्ति होगी, उसके प्रमाण क्या है, व्हाट इज द एविडेंस, कि आप कितना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं। इति अत्र मरणे यामति सागति, मरने समय जो मति होती है, जहां जहां यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते अंत्य कलेवर, जहां जहां तो भगवान नहीं बोला, आगे आएगा आगे की टीका में। तो जो जो विचार करते हुए जिस जिस भाव में जो अपने शरीर को त्यागेगा, वो उसी भाव को प्राप्त होगा, जो मति है सागति। तो जैसी मरते हुए जैसी मति होगी, व्यक्ति उसी गति को प्राप्त होता है। इति प्रसिद्धात् प्रमाणात् अपि तव दर्शनम एवं परम प्रमाणम। इस प्रसिद्ध प्रमाण से मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि आप मुझे दर्शन अभी दे रहे हैं और मेरी मति आपके प्रति है, तो यही प्रमाण है कि इसके बाद भी मैं आपको ही, आपकी लीला को ही प्राप्त करूंगा। एवं प्रमाण इति यम इह इति यम निरीक्ष्य हताः युद्धे अन्यनपि हताः सन्तः असुर स्वभावा अपि तादृश ज्ञानीनाम अपि स्वरूपम सायुज्य मुक्तिम प्राप्ता। तो बोलते हैं यहाँ पे स्वरूप का अर्थ सायुज्य देते हैं, सायुज्य मुक्ति अलग होती है, यानी भगवान में लीन हो जाना। तो बोलते हैं कि जो जो मर गए थे, यदि
किसी और ने भी यदि उनको मारा हो, डायरेक्टली भगवान ने नहीं भी मारा हो, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान ने तो किसी को मारा नहीं, भगवान तो, उन्होंने तो अस्त्र लिए नहीं, तो किसी और के द्वारा मरने पर भी, अन्यन अपि हताः, असुर स्वभाव, असुर स्वभाव के होने पर भी, यानी सामने वाले जो है दुर्योधन की पार्टी के होने पर भी, तादृश ज्ञानी नाम अपि, ज्ञानियों के जैसा उनको जो है मुक्ति की प्रार्थना हुई है। जो मुक्ति ज्ञानी प्रार्थना करते हैं, ऐसे असुरों को भी वो मुक्ति की प्रार्थना हुई है, क्योंकि उन्होंने मरते समय भगवान का दर्शन कर लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ज्ञानियों को भी एक सॉर्ट ऑफ पन है, टॉन्ट है, कि ज्ञानी बेसिकली उस मुक्ति के लिए प्राप्त करते हैं जो भगवान के दुश्मन इजीली प्राप्त कर लेते हैं बिना किसी साधना के। तो ये बेसिकली ये एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। अहम तो भक्त, बोलते हैं मैं तो भक्त हूं, तत्र अभी मरण काले तादृश मतिमान तम त्वाम साक्षात दृष्ट्वा मृत्वा कथम न तम लीलाम प्राप्स्यामि। और मैं भक्ति के द्वारा आपके अंदर जो है अपने अंतिम काल में आपके प्रति मैं अपनी मति को समर्पित कर रहा हूँ, तो आपको साक्षात देख भी रहा हूँ मरते समय, तो क्यों मैं आपकी लीला को प्राप्त नहीं करूँगा। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं आपकी लीला को जो है नित्य लीला में प्रवेश करूँगा। इसलिए हमारे संस्था मठों में बोलते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्ट। जो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, इस संसार को छोड़ करके, त्याग करके, जो प्रकट जे इस संसार को छोड़कर जो अप्रकट लीला है भगवान की, जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया है, उसको बोलते हैं नित्य लीला प्रवेश। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि श्री भीष्म देव भी नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि भगवान में जिसकी भी मति होती है वो भगवान की नित्य लीला को प्राप्त करता है, और भगवान की हर लीला नित्य होती है। समझ में आए? हाँ। हाँ। हम्म। फिर लास्ट में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, विजय रथ इति इत्यादि भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो हो मर्तुम इच्छो हो। मैं मरने की इच्छा कर रहा हूँ, और भगवान में मेरी रति हो इस समय। ननु पुनः पुनः रतिमेव परार्थसी किम इदम तत् इति आह यम इह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम अतो रतिम एव प्रार्थयामि। तो बोलते बार बार रति की प्रार्थना क्यों कर रहे हो, तो उसका कारण इस श्लोक में बताते हैं कि यम यह निरक्ष, जो बोला ना लास्ट लाइन में, कि जिन्होंने भी इनको देखा है वो स्वरूपम, जैसा रूप वे चाहते थे उस रूप को प्राप्त हुए हैं। तो इनका स्वरूपम मीन्स बेसिकली जिनको वो चाहते थे, मोक्ष चाहते थे, जो भी चाहते थे उसको प्राप्त हुए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं जब अभी मर रहा हूँ, मेरी मन में जो इच्छा है मैं उसको पूरी करना चाहता हूँ, और भगवान मेरे सामने है और भगवान का चिंतन मेरे मन में है, इसलिए मैं बार बार रति की प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रति चाहता हूँ। और जो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसे समय में, भगवान वो मुझे अवश्य देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं भगवान से रति ही की ही प्रार्थना कर रहा हूँ। कदाचित अस्य दर्शने मृतस्य में स्वरूप लाभो भवति तद्धिया रतिम एव याचे। तो भगवान के दर्शन से मुझे स्वरूप, मतलब मैं जो जिस भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ यानी प्रेम, ऐसी जो है बुद्धि से मैं रति की प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए प्रेम की ही प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के प्रति प्रेम ही प्राप्त करना है, इसलिए मैं वो प्रार्थना कर रहा हूँ। और वही जो यम यम वापी स्मरण भावम इत्यादि सांप्रतम एव उक्तम एतेन अर्जुनाय रति प्रार्थनायाम रतिम एव लप्स्ये। बोलते हैं कि रिसेंटली, सांप्रतम, सांप्रतम यानी थोड़े दिन पहले, यानी ऑब्वियसली भगवत गीता थोड़े ही दिन पहले अब हुई थी मुझे ना। इधर ये सारूप्य लाभो बोला है, तो क्या? ये सारूप्य लाभो क्यों बोला है? सारूप्य लाभो। ये हाँ। स्वरूप लाभ में वही बोला ना, वो स्वरूप, स्वरूप को बोल रहे हैं कि इष्ट रूप, इष्ट भाव, जो मैं चाहता हूँ। हम्म? मतलब मैं रति चाहता हूँ, इसलिए मैं रति को ही प्राप्त करूंगा। यहाँ पे स्वरूप का अर्थ लीन होना या फिर सायुज्य इत्यादि नहीं। बोल रहे हैं कि जिस भाव को मैं चाहता हूँ मैं उसी भाव को प्राप्त करूंगा डेफिनेटली, इसलिए उस बुद्धि से मैं रति की प्रार्थना कर। तो इन्होंने स्वरूप का अर्थ लिया है कि वॉट यू डिजायर यू विल अटेन। ये यथा माम ओके। प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। ठीक है, उस सेंस में इन्होंने स्वरूप को लिया है। तो इत्यादि सांप्रतम, रिसेंटली इन्होंने जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया है इसी गीता का, गीता में ही भगवान ने बोला था ना, यम यम वापी स्मरण भावम, मरते समय जिस भाव में जो होता है उसी भाव को वो प्राप्त करता है। यानी भाव बेसिकली मीन्स सिर्फ मूड नहीं होता है, इट इज ए मेंटल स्टेट, बेसिकली जो भी कॉन्शियसनेस का जो स्टेट होता है उसको भाव बोलते हैं। तो
रति प्रार्थायाम रतिर एव लप्से। अगर मैं रति की प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रति ही प्राप्त करूंगा, और कुछ थोड़ी प्राप्त करूंगा। इस भगवान की इस उक्ति से, यहीं पे तो गीता में ही तो भगवान ने बोला है कि प्राण त्यागते समय जो जो भी मेरा स्मरण करेगा जिस जिस भावना से, उसी भावना को वो प्राप्त होगा। इसलिए मैं रति की प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रति चाहिए। तो यहाँ पे भागवत क्लियरली इंस्पायर करती है कि हमें मोक्ष की प्रार्थना को दूर करते हुए, हम्म, धर्म प्रोजित गई तवो हो, प्रोजित कंप्लीटली धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट करते हुए भगवान से प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान के प्रेम के मार्ग में ही चलना चाहिए, ऐसा भागवत का मत है। समझ में आ गई? हाँ। ठीक है, तो इसमें हम स्टॉप करें, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं अगला सेक्शन। आज 3 श्लोक किए कि 2 किए हमने? आज दो ही किए, 38 और अच्छा। 39। कोई क्वेश्चन कमेंट, कोई डाउट? नहीं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।